फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। मैं समझिए आप मुझसे अभी भी नाराज हैं और आपने मुझे माफ नहीं किया अभी तक। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो इसलिए कि आपने अभी तक सजीला को कुछ नहीं कहा। कहीं हमने इनकी नन पे भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर ली? अरे रहने दे, इतनी उम्र मैंने ऐसे नहीं गुजारी, सब जानती हूँ। तू फिक्र ना कर, बेबी से मेरा काम हो जाए तो बस मैंने बेबी की छुट्टी करा दे। मुझे सादगी और किफायत शायरी के लेक्चर दिए जा रहे हैं सिर्फ इसी बात पे कि मैं उनसे कोई डिमांड ना करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शादी रुकवा दो। क्या? ये रिश्ता अनजाना सा। क्या? किस किस्म के लालची लोगों से वास्ता पड़ गया है हमारा? अगर निकाह की रस्म पर सब कुछ लेना देना है तो हम रुखसती सादगी से करेंगे। आप उन लोगों से कह दें मैं दिखावे का सख्त मुखालिफ हूं। मैं पहले ही सब कुछ कर चुका हूं। रहमत बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, बाद में मायूं, मेहंदी, रुखसती सब कुछ होना है। ये किस कानून में लिखा है कि निकाह पर भी 300 बंदे भुगताएं और जब रुखसती का वक्त आए तब भी 300 बंदे भुगताएं? ऊपर से इतने महंगे महंगे तहाइफ। मैं तुमसे कह रहा हूं रहमत की बात मानो, उनको साफ साफ मना कर दो। क्या हो गया आपको? हम लड़की वाले मुंह फाड़ के कह दूं क्या हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं है? ये क्या बात हुई भला? भाई हम भी तो लड़के वाले थे। क्या हमने जब रहमत की शादी की तो क्या वफा के अम्मी अब्बू से हमने कोई डिमांड की थी? सादगी से लेकर आए थे और अब भी यही कुछ हो रहा है। सजीला के साथ हम निकाह कर रहे हैं इसका और उनसे हमने कोई डिमांड नहीं की। अब्बू आप इस चीज की फिक्र न करें, मैं पहले ही सजीला को वाज़ेह कर चुका हूं। हम निकाह सादगी से करेंगे और दोनों जानिब से लेन देन की कोई बात नहीं होगी। जब भी मैं कहूं कि आपा को बात बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है, उन्होंने उम्मीदें बांध ली हमसे। मेरी बेटी की खुशियां तो देखी नहीं जा रही ना, दोनों माँ बेटी के सीने पर सांप लौट रहा है। हमें बहरहाल आप उन्हें साफ साफ कह दें हम उनके ये नाजायज मुतालबे बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो बात पहले हुई थी उसी पे कायम रहे तो बेहतर होगा। ये सब आपा और सजीला की पढ़ाई में पट्टियां हैं। ये तो चाहती नहीं ना कि भाई अपनी बहन पे कुछ खर्च करे, सारा कुछ खुद ही हथियाना चाहती है। बहुत बड़ी हिमाकत हो गई मुझसे, बहुत बड़ी बेवकूफी जो भांजी और बेटी की शादी एक दिन रख दी मैंने। तंग आ गया हूं मैं उस रोज रोज की बकबक से। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? खुशियां तो देखी नहीं जाती ना माँ बेटियों से। लगता है अपनी बेस्ट फ्रेंड से बड़ी लंबी नाराजगी हो गई है तुम्हारी, बहुत गुस्से में हो। क्या कोई बहुत बड़ी खटपट हो गई मैडम बाबरा से? नाम नहीं लीजिए आप उस औरत का मेरे सामने। समझती क्या है खुद को? हैसियत ही क्या है उन लोगों की, सिवाय इसके कि उन दोनों माँ बेटे के पास कैनेडियन नेशनैलिटी है। हम उनसे स्टेटस में कहीं बेहतर हैं। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ उसका लोफर आवारा वो बंटी। वाह 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 वाह, भाई इनकलाब हो तो ऐसा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी बात समझ में आ गई कि मैं इस बार की नेशनलिटी हासिल कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खूबी नहीं है ये। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मुल्क में इज्जत और ऐश इशरत के साथ रह रहे। सच पूछो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारे इस प्यारे मुल्क का दिया हुआ है। मेरा ख्वाब था और हमेशा रहेगा कि मेरे बच्चे बाहर सेटल हों। सारा की तरह वफा की भी शादी बाहर हो जाती तो इस तरह मेरी बच्चियां बाहर सेट हो जाती। लेकिन ना तो सारा सेट हो सकी और ना ही वफा की शादी हो सकी। हसन को मैंने कितना समझाया
कि बाहर जाके बिजनेस करे, लेकिन नहीं, आप ही का बेटा है ना, सारी उम्र कुएं के मेंढक की तरह यहीं बैठा रहेगा। वो मेरा बेटा है इसलिए अच्छी तरह जानता है, और बहुत अच्छी बात है ये कि बाहर जाकर होटलों के बर्तन धोने से या पेट्रोल पंपों पर मजदूरी करने से तो कहीं बेहतर है कि इंसान अपने मुल्क में रहे। बाबरा और उसके बेटे के बारे में तो तुम्हें पता ही है, वो लोग लालची खुदगर्ज हैं। वो बड़े घर में, दौलतमंद घर में शादी करा के अपनी बेटे की उस दौलत से कनाडा में जाकर अपने बेटे को बिजनेस सेट कराना चाहती थी। तुम दोनों की दोस्ती में लालच और खुदगर्जी थी, इसलिए नहीं चल पाई। हाँ, जैसे आपकी और बाकर भाई की तो बहुत मिसाली दोस्ती थी ना। अरे जरा सा भी उन्हें दोस्ती और पुरानी जान पहचान का ख्याल होता ना, तो आज यूं दोनों खानदानों के बीच नफरत की दीवार नहीं खड़ी होती। दोस्ती में अगर गरज और लालच शामिल न हो ना, तो ये वक्ती गलतफहमियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नफरत की ये दीवार रेत की दीवार साबित होगी, ये मेरा दिल कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खालदा बहन कैसी हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? लेकिन क्यों? नहीं नहीं बहन, ये आप क्या कह रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी की शराफत और किरदार के बारे में तो लोग मिसालें देते हैं। जरूर किसी ने आपसे गलत बयानी की है। नहीं, हाँ? अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा ना बोले। 3 दिन बाकी निकाह में हम लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे उनको? नहीं, मेरी बात तो सुने आप, सुने मेरी बात सुने। हाँ। क्या हुआ अम्मी, किसका फोन था? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया सब? क्या हुआ? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम्हें ठुकरा दिया उन्होंने। निकाह से सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? हाय, मेरा भाई तो बर्बाद हो गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे मेरे भाई की इज्जत तो सरेआम नीलाम हो गई। हम तो पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। हाय अल्लाह, अब किधर जाएंगे? हाय हाय, ये रिश्ते, हाय लड़के वालों ने इनकार कर दिया। लड़के वालों ने इनकार कर दिया। अरे ओ सजीला, कहाँ मर गई? हाय हाय, इधर हम लुट गए। अरे कोई सुनने वाला भी नहीं है हमें, कोई देखने वाला भी नहीं है हमें। हाय हाय अल्लाह, किधर जाएंगे? अब तो रो रो के मर जाएंगे इस मनूस की वजह से। अरे तेरा सत्यानाश जाए, कमबख्त मारी, क्या करके बैठी है? हम सबका मुंह काला कर दिया है। अरे अब तो तेरा बाप किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। अरे अल्लाह, मेरा भाई क्या जाएगा? हाय हाय, मम्मी पानी पी ले प्लीज। पता नहीं कहाँ रह गए भाई हैं? मेरा तो बैठे बैठे दिल घबरा रहा है। बात करने गए थे लड़के वालों से, कहीं लड़ ही ना बैठे हो। रहमत तो वैसे ही गुस्से का बहुत तेज है। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी की हालत देखें, वो ऑलरेडी परेशान है, आप उनको और परेशान कर रही हैं। चुप कर। यहाँ मैं अपने भाई की वजह से परेशान बैठी हूँ, दिल के तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं भाई का झुका हुआ सर देखकर। वरना तुझ जैसी जबान दराज और बदतमीज लड़की
उसके उजड़ जाने पे मुझे रत्ती बराबर भी दुख नहीं है। और ये सब तुम्हारे करतूत हैं जो सामने आ रहे हैं। फुप्पो जबान संभाल के बात करें मुझसे। बेटियां आपकी भी हैं, रिश्ता उनका भी टूटा है, लेकिन उनके किरदार पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। अरे कैसे कोई उंगली उठाता? उनके किरदार में कोई खोट भी तो नहीं था। और सच पूछो तो लोग ऐसे ही बातें नहीं बनाते। सुना है कि वफा का भाई तुम्हारे कॉलेज के बड़े चक्कर लगाता है। फुप्पो? हाँ फुप्पो, आई बात समझ में या समझाओ? और मेरा ख्याल है मेरा भाई आ गया, मैं जाके देखती हूँ खुद ही। अरे आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। बेटा मुझसे तो। अरे भैया आ गए आप लोग? अरे क्या हुआ, क्या कहा उन लोगों ने? क्या कहना है? कुछ कहने के काबिल छोड़ा है हमें कहीं? ज़ैनब के किरदार पर वो बातें की हैं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अब्बू जी ना होते ना तो दिल चाह रहा था कि जान से मार दूं मैं उन्हें। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी शरीफ खानदान से नहीं, किसी गंदे खानदान से ताल्लुक रखें। अरे बेटा क्या फायदा होना था इन बातों से? शोर मचाने से उल्टा हमारा ही नुकसान होता। वही तो, यही तो मैं कह रही थी कि रुसवाई होगी जमाने में हम सबकी। अरे एक तो रिश्ता गया सो गया हाथ से, अब कौन करेगा ज़ैनब से शादी? कौन पकड़ेगा उसका हाथ? अम्मी, अम्मी, अरे अब्बू जी, अरे क्या हुआ? अम्मी, अरे सलमा, उठाओ माँ को, उठाओ। अम्मी, अल्फा। हाँ अम्मी, सुना है बच गई बड़ी भी। बाजी तुमने क्या किया? अगर किसी को पता चल गया कि तुमने ज़ैनब के ससुराल में फोन करके उल्टी सीधी बातें की हैं तो रहमत हमें जान से मार देगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कौन सा उनको नाम पता बता दिया है? और वैसे भी अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अब क्या फायदा इन बातों का? खुदा का खौफ करो बीवी बाजी, तुम्हारी इस हरकत से रहमत की अम्मा की जान जा सकती थी। जान गई तो नहीं ना। अरे मेरा मकसद किसी की जान लेना हरगिज नहीं था। मैं तो बस रहमत का पैसा बर्बाद होने से बचा रही थी। रहमत के पैसे की फिक्र आप मत करो। रहमत का पैसा अगर ज़ैनब की शादी पे नहीं ना तो सजीला की शादी पे खर्च हो जाएगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस झंझट में पड़ने की। ये जो सजीला और खाला जान है ना, अपना मकसद पूरा होते ही तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगी। मैं उन्हें उनका मकसद कभी भी पूरा नहीं करने दूंगी, समझ गए तुम? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे उनके जेवर पर हाथ तो साफ करने दो। मैं समझा नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ। हेलो, बच गई भावाज हमारी है। इतना बड़ा सदमा सह गई वो। मामूली सा अटैक हुआ फालिज का, ये भी कोई बात हुई भला? यकीन नहीं आता अम्मी, वैसे आपने उनकी जान निकालने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ताक ताक कर निशाने लगाए उनके सीने पर, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। सही कहते हैं, सांसें इतनी जल्दी ना जान नहीं छोड़ती हैं। अम्मी, मैंने आपको और सज्जो को मना किया था कि उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करें। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भाई अपने साथ कुछ कर बैठी तो हम क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे और क्या करेंगे। वैसे भी मुमानी जान और ज़ैनब मुझे इस घर में कांटे की तरह चुभती हैं। दिल तो करता है उन्हें इस घर से निकाल बार फेंकूं, और रहमत की जिंदगी से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सज्जो। तुम ज़ैनब की कैफियत को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा भी ज़ैनब की तरह बाहर दिल टूटा है। भाई अगर उसकी शादी इज्जत से हो जाती तो तुम्हारा क्या जाता, क्या हो जाता? बहुत कुछ हो जाता। समझ में आई तुम्हारे? सज्जो, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। कैसी बातें करने लग गई हो तुम। देखो, अब तुमने उसकी शादी रुकवा दी तो क्या चाहती हो कि सारी जिंदगी नन तुम्हारे सर पर बैठी रहे? तुम्हारे मुंह में खाक है। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि ज़ैनब की शादी ना हो। हम तो ये चाहते हैं
कि ज़ैनब ब्याह के यहाँ से चली जाए, लेकिन किसी अच्छे घर में ना जाए। अरे रिश्ता ख़त्म होने से और किरदार पे कीचड़ उछलने से अब उसकी हैसियत 2 टके की होके रह गई है। अब उसे कोई मिस्किन फिस्किन सा रिश्ता मिल जाए, यही गनीमत है। आई बात समझ में या समझाओ? अम्मी, बेबी बाजी बता रही थी कि उनकी नज़र में ज़ैनब के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। अब समझी मैं कि इस घर में हो क्या रहा है। हेलो, हाँ हसन बोलो। व्हाट? वफा बेटा, तुमने मेरी कैसे? मैं मतलब तुम लोग किधर हो अभी? कौन से हॉस्पिटल में हो? हॉस्पिटल? मैं अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में? क्या हुआ? बाबा, मामा का एक्सीडेंट हो गया है। बाबा चले, जल्दी से चले। चलो बाबा, जल्दी। बहुत कर्म किया, बर वक्त हॉस्पिटल आ गए। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बेटा रहमत, देखो रात भर तुम जागते रहे हो, कल सारा दिन भी मसरूफ रहे, तो मेरा ख्याल है तुम घर जाओ, आराम करो। नहीं मैं आप अम्मी। बेटा मेरी बात सुन लो, देखो डॉक्टर भी आया था, उसने भी कह दिया है कि तुम्हारी माँ की हालत अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। लेकिन बेटा जिद मत करो, मेरी बात मानो, तुम घर जाओ, मैं हूं ना तुम्हारी माँ के पास। जब नहा धो लो, आराम कर लो, फिर आ जाना, ठीक है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। देखो कितना मजे से सो रही है। चलो जाओ, शाबाश शाबाश। आप लोग यहाँ? हम मामा को देखने आए हैं। और आप? मैं भी। मेरा मतलब है मैं भी अपनी अम्मी को देखने आया था। एक्चुअली वो कल रात से हॉस्पिटल में है। क्या हुआ भाभी को? ठीक तो है ना? फॉलेज का अटैक आया है, बीपी शूट कर गया था। ओह नो, बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। ऐसे हालात में जबकि तुम्हारी बहन की शादी सर पर है, तुम्हारी वालिदा की बीमारी वाकई तुम सबके लिए एक इम्तहान है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। पापा चले, मामा वेट कर रही है। खातिम हुसैन, तुम्हारी बहन आखिर चाहती क्या है? हाँ, क्यों मेरे इस घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है? खुद तो बसी नहीं, वो क्या चाहती है कि कोई और भी ना बसे? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, उसे कहो कि चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाए और यहां से दफा हो जाए, वरना वरना क्या बेगम जान? आप क्या कर सकती हो? हाँ, खातिम हुसैन, हमें घर से निकालोगी, मुझे और मेरी बहन को, लेकिन हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। हाँ, आप सोचें कि आप, आपकी अम्मी, आपकी बहन, वो अगर इस घर से चले गए तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है ना? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह की बात करो? तुम मुझे मेरे ही घर से निकालोगे? बेगैरत, बेशर्म, बेहया।
मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और मुझे ही आंखें दिखाते हो। ये जो तुम दोनों बहन भाई इस घर में अयाशी कर रहे हो ना, ये सिर्फ मेरी वजह से। आज मैं तुम्हारी असलियत सब घर वालों को बता दूं ना, तो 1 मिनट भी यहां नहीं रहोगे तुम। असलियत? मेरी असलियत? कैसी असलियत बेगम जान? यही कि जितने मासूम तुम नजर आते हो ना, उतने हो नहीं। अरे कोई और तुम्हारी जगह होता ना, तो इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद गैरत खा जाता। लेकिन तुम्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना दूसरों की। खादिम हुसैन, दूसरों की आंखों में धूल झोंकना छोड़ दो, वरना जिस दिन तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ गई ना, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। कौन बताएगा उन्हें मेरी असलियत? तुम बताओगी? चलो ये भी करके देख लो, कोई एतबार नहीं करेगा तुम्हारी बात का, पता है? कोई और मेरा एतबार करे ना करे, रहमत जरूर करेगा। ये रिश्ता अनजाना सा। You know what? साथ वाले कमरे में कौन एडमिट है? कौन? किसकी बात कर रही है? तुम्हारी वजह से उसका घर तबाह हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बेगम जान, आप वाकई ये समझती हैं कि मेरी वजह से उनका घर तबाह हुआ है? सारा इल्जाम मुझ पर तो ना डाले ना। आपकी माँ, आपकी बहन, उनका भी तो कोई किरदार रहा है।